साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके उन्हीं के पास चलेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे कि क्या वाकई बजट को लेकर लोग खुश हैं या नाखुश। महिमा, क्या कहते हैं लोग इस बजट को लेकर? उम्मीदें पूरी हो पाई उनकी? जरा बातचीत करिएगा उनसे। जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए आज आम बजट 2023 जनता के सामने पेश किया गया है और अब ऐसे में जनता से ही जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर उनकी इस बजट से उम्मीदें क्या थी और सरकार उनकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है। खास तौर पर महिलाओं की उम्मीदें भी बजट से बहुत देखी जाती है, तो मैं महिलाओं और गृहिणियों के साथ ही इस वक्त मौजूद हूं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उनकी इस बजट से कितनी उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदों पर सरकार खरा उतर पाई है। मैम नमस्कार जी, सबको खूब सारी शुभकामनाएं, खूब बधाई कि आज इतना बढ़िया बजट आया है। अमृत काल का ये बजट है, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और बहुत ही उम्दा, बहुत ही सुंदर बजट दिया है। बजट के अंदर हर इंसान ये देखना चाहता है कि मुझे क्या मिला, और ये बजट कुछ ऐसा है जिसमें सब हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है। चाहे वो बच्चे बोलो, चाहे वो यूथ बोलिए, सीनियर सिटीजन्स बोलिए, महिलाएं बोलिए, एमएसएमई वाले बोलिए, या फिर मिडिल एज्ड बोलिए जो नौकरी पेशा है। नौकरी पेशा के लिए इसलिए मैं बोलती हूँ सबसे उम्दा बजट है, क्योंकि आप देखिए टैक्स स्लैब के अंदर कितना फर्क पड़ा है, कहाँ 7 लाख तक पहुंचा दिया है ना। रिबेट पहली बार इतनी बढ़िया रिबेट दी थी 5 लाख से 7 लाख तक। तो जब जिसके हस्बैंड को इतना बढ़िया रिबेट मिल रहा है, या जो वर्किंग लेडीज है उनको इतना बढ़िया रिबेट मिल रहा है, तो अपने आप रसोई अच्छी हो जाएगी, घर खुश हो जाएगा। दूसरी बात, एकलव्य मॉडल स्कूल्स खुल रहे हैं, तो जब बच्चों के लिए कितनी अच्छी बात है। नर्सिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं, आप सोचिए जब नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, प्लस हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छा है। दूसरी बात यह है कि आप एग्रीकल्चर में देखिए, रेलवे में देखिए, तो मुझे तो ये बजट अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो जाएगा, एयरपोर्ट्स ज्यादा आ रहे हैं, हेलीपैड्स आ रहे हैं, और क्या चाहिए। एमएसएमई के लिए नए नए निवेश कर सकते हैं लोग, टॉयज सस्ते कर दिए हैं। आप हिंदुस्तान 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पर वहीं बात करें तो सोने चांदी महिलाओं के आभूषण होते हैं और वो बहुत पहनना वेयर पसंद करती है, लेकिन वो भी महंगे कर दिए। जब उनके पास टैक्स रिबेट इतना ईजी हो जाएगा, जब उनके इनकम सोर्सेज हाई हो जाएंगे, तो कुछ चीज महंगी नहीं लगती। जब आपके इनकम सोर्स लो होता है तब आपको खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। जब आपकी इनकम इतनी अच्छी आ रही है तो आप वो भी चीज खरीदेंगे। औरों से भी हम जानना चाहेंगे मैम, कितनी उम्मीदों पर सरकार खरा उतर पाई? महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बजट में आपको क्या देखने को मिला? क्योंकि हर किसी को एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे क्या मिला, तो एज ए महिला आपको क्या मिला इस बजट? आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, सो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई महिलाओं के लिए इन्होंने काफी अच्छा बजट रखा है इस बार। और क्योंकि देखा जाए तो अगर आप 2 लाख रुपए 2 साल के लिए एफडी बनाते हैं तो उसमें आपको 7.5% इंटरेस्ट मिलता है, विच इज वेरी मच इन द फेवर ऑफ फीमेल्स। सेकेंडली, बीइंग अ डॉक्टर आई विल से कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी इन्होंने काफी ध्यान रखा है, मोदी जी ने। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मोदी जी की और निर्मला जी की। और जैसे कि इन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस खोल दिए हैं, कोविड के लिए पॉलिसीज इन्होंने पहले से ही स्टार्ट कर दी हैं। दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ एवरीथिंग। एंड सेकेंडली, ये ठीक है कि आई एग्री विद यू कि थोड़ा ज्वेलरी, सिल्वर एक्सपेंसिव हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर, बट आई थिंक बाय नेक्स्ट टाइम उसमें भी थोड़ा बिल्कुल मेडिकल के फील्ड में बहुत सारी सौगातें मिले भी हैं। हालांकि इस बजट से महिलाएं काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। कमलेश दखनी इस वक्त उदयपुर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, उदयपुर में किस तरीके का माहौल बजट के बाद आप देख पा रहे हैं? कितनी खुशियां वहां पर, कितनी जो उम्मीदें थी उनकी वो पूरी हो पाई हैं? बातचीत करिएगा उनसे। जी देखिए, बिल्कुल बजट आने के बाद जो महिलाओं में खुशी का माहौल है, कुछ लोग खुश भी और कुछ लोग नाराज भी है। हम जानेंगे कि जो बजट आया उस बारे में जो महिला है, जो गृहिणियां है, वो किस तरह से इस बजट को देखती है, क्या सोचती है, उस बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे यहाँ सब साथ में कुछ महिलाएं हैं, कुछ युवतियां हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का बजट आया है, क्या आपका सोचना है और किस तरह का बजट आपको उम्मीद थी, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, उम्मीद तो ये थी कि जो कोरोना काल के बाद, जो स्ट्रगल्स के बाद ये बजट आया था, तो ऐसे लग रहा था कि कुछ चीजें जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो सस्ती होंगी। बजट अगर विकास की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन वर्किंग वुमेन भी अगर है तो वो एक गृहिणी है सबसे पहले, और सारे बजट घर के हिसाब से, किचन के हिसाब से डिसाइड होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ। तो इस बजट में ऐसा लग रहा था कि कुछ महंगाई पे कंट्रोल आएगा, कुछ किचन का बजट जो है वो थोड़ा स्लो डाउन होगा, पर अभी तक ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि न तो ट्रांसपोर्टेशन का में कोई खास इसमें लग रहा है कि कुछ सस्ता होगा, क्योंकि न तो पेट्रोल
पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में आया है, नई कोई इस तरह की चीजों में है जिससे किचन का बजट हो। प्लस एजुकेशन से रिलेटेड की फीसें हैं बच्चों की, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी नहीं आई है। प्लस इन्होंने ऐसा लिखा है कि स्लैब वर्किंग वुमेन के लिए या वर्किंग वर्क के लिए कि 5 से 7 लाख कर दिया। वो इट्स ओके, अच्छा है, वो अच्छी बात है। और उसमें सेविंग पे भी लिखा है कि 2 साल की जो 2.5 लाख तक की सेविंग है उस पर 7.5 लाख। लेकिन सेविंग होगी कब? सेविंग भी तो होनी चाहिए ना एक वर्किंग हाउसवाइफ की, कि भाई सेविंग होने के लिए आपकी महंगाई पे कंट्रोल होना जरूरी है। वही आज सिलेंडर उसी कीमत पे मिल रहा है, आज सब्जियां उसी कीमत पे मिल रही है, दालें उसी कीमत पे मिल रही है, तो कुछ तो कमी होनी चाहिए थी इनमें। और एक लेडी की सबसे बड़ी चाहत होती है गोल्ड, जो घर को बहुत प्रभावित करता है, शादी ब्याह, ये वो। गोल्ड में तो और कीमत ऐसा लग रहा है कि उसकी कीमतें और बढ़ेंगी। तो ये थोड़ा सा निराशा है कि ये गोल्ड और इनकी कीमत थोड़ी कम होनी चाहिए थी। महंगाई, घर, किचन का बजट कम होना चाहिए था। जो देखते हैं अब आने वाले समय में और क्या खुलता है। अभी तक इतना ही समझ में आ रहा है कि किचन का बजट में कमी नहीं लग पा रही। बिल्कुल, कुछ महिलाओं का कहना है कि किचन का जो बजट अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो पाया। हमारे साथ कुछ महिला और है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो घर का बजट है आपका, रसोई इस पे डिपेंड होता है, उस बारे में क्या कहना आपका? जी सर, मेरा कहना तो ये है कि मेन गृहिणी के लिए ये वाला बजट है वो सही नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे गैस का सिलेंडर हो गया, वो पहले कहाँ 600 था, फिर 800, 1000, 1200 हो गया। उसमें से लेडीज क्या कमाए, क्या रखे, क्या करे, है ना। आज जैसे एक लेडीज है जिनके हस्बैंड नहीं है, बच्चे वगैरह है, तो वो बंदी क्या करेगी, क्या से क्या एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही, जैसे दालों का भाव हुआ, आटे वाटे का भाव हुआ, सब कुछ बढ़ते जा रहा, कुछ कम। बिल्कुल कमलेश, तो मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है, कहीं खुशी तो कहीं गम। जहां एक और कुछ महिलाएं खुश नजर आ रही हैं, तो वहीं कुछ महिलाएं इस बात को लेकर नाखुश है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है वहां पर जो महंगाई दर है उसमें कुछ गिरावट के आसार थे, लेकिन वो शायद पूरे नहीं हो पाए हैं। रंजन दवे इस वक्त हमारे साथ जोधपुर से भी सीधे जुड़ चुके हैं। रंजन, वहां पर क्या कह रहे हैं लोग? क्योंकि जिस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, कहीं लोग खुश नजर आ रहे हैं तो कई लोग नाखुश भी हैं, कह रहे हैं महंगाई में छूट नहीं मिली। जरा बात करिएगा वहां पर लोगों से। जी, निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि यह जो बजट आया है, इससे पहले जो एक विषय रहा है वो महंगाई ही रहा है। हालांकि जो वृहद स्तर पर अगर देखा जाए तो जहां टैक्स रिबेट की जहां बात की गई है वहां लोगों में खुशी है, वहीं सामान्य गृहिणियां क्या मानती है, वर्किंग वुमेन्स क्या समझती है, उसको लेकर के बात करते हैं। बजट आज आया है, रसोई की बात करें, क्योंकि चुनावी बजट के रूप में देखा जा रहे थे, ऐसा कुछ क्या मानती है बजट को लेकर के आप? गैस के दाम कम होते तो ज्यादा अच्छा होता। हमारा मानना है कि गैस के दाम बहुत जरूरी है एक गृहिणी के लिए। कई योजनाएं और भी हुई है, जैसे कि नर्सिंग कॉलेजेस खुले हैं एजुकेशन के लिए। वो बहुत अच्छा है कि महिला इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी और पढ़ सकेगी। उनको बहुत अच्छा सहयोग मिला है, जैसे महिला बचत सम्मान भी मिला है, जैसे बैंक के लिए उनको 2 लाख पे 1.7% कुछ ऐसा करके उनको ब्याज भी मिलेगा। ये भी बहुत अच्छी है। पर गृहिणी के लिए तो जो ज्यादा उपयोगी गैस है, अगर वो ज्यादा उसका रेट कम होती तो अच्छा लगता, और अच्छा लगता। जी, और अच्छा लगता। आपका क्या मानना है? खुशी हो रही है हमें कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि है ना 2 साल के लिए जो 2 लाख रुपए पे उन्हें 7.5% के ब्याज की मिल रही है छूट। कोरोना के टाइम में जो हमारे महिलाओं के खाते खाली हो जाते थे, वो अब उन भरने की आशंका हो रही है, तो उम्मीद जगी है। और गैस के दाम का जो देखना है वो हालांकि कम होने चाहिए थे, पर इसमें कुछ हुआ नहीं है। तो और 157 जो नर्सिंग कॉलेज जो खुले हैं वो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही। जी, निश्चित तौर पर रोजगार के लिए अगर बात की जाए तो अच्छी बात है। युवा हमारे साथ में है, ये बजट लबोलबाब अगर बात करें तो कैसा देखेंगे आप? युवाओं का तो शुरू से एक ही है कि उनको रोजगार के अवसर नए प्राप्त हो, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके ये योजना निकाले कि रोजगार कैसे खत्म किया, बेरोजगारी को खत्म कैसे किया जाए और रोजगार के नए अवसर कैसे प्रदान किए जाए। कॉलेजेस खुले हैं, लोन के लिए बात है, और भी कई सारे एकेडमिक्स के लिए इंस्टीट्यूशन की खोलने की बात की गई। क्या लगता है फर्क पड़ेगा इससे? जी, अगर सरकार ये घोषणाएं कर देती है लेकिन ये धरातल पे आ नहीं पाती और युवाओं तक ये पहुंच नहीं पाती। सरकार घोषणाएं तो बहुत करती है लेकिन वो उनका इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ी समस्या के रूप में देख रहे हैं। आपका क्या मानना है? रोजगार के क्षेत्र में जो जिस तरह का काम हुआ है, बजट में बहुत अच्छी घोषणाएं हुई, ये नियमित समय पर पूरी होनी चाहिए ऐसी। और मैं बताऊं पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही नया रहा। रेलवे का जो अतिरिक्त बजट दिया गया है,
ऐसी हमारी मंशा रहेगी। मैं तो सीधा बिलाडा विधानसभा के बर ब्यावर जो रेल लाइन है वो उस कोटे से जुड़ जाए तो हमारे लिए सोने पे सुहागा रहेगा। जी, पर्यटन की आपने बात की, जोधपुर बड़ा हब के रूप में देखा जाता है। एजुकेशनिस्ट के नाते अगर बात करें तो क्या मानेंगे आप अभी देख रहे जैसे G20 की बात करें, G20 में कितना जोधपुर को सजाया समा, और जिस तरह से बाहर के लोग आ रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ निवेश होगा। पर्यटन के क्षेत्र में खूब सारे दर्शनीय स्थल है, बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी देखिए, लगातार मिलीजुली प्रतिक्रिया है। महिलाओं ने एक और खुशी जाहिर की है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि महंगाई को लेकर के अगर बात की जाए तो सबकी आस इस पर टिकी थी कि गैस के सिलेंडर्स के जो दाम है, ट्रांसपोर्टेशन के दाम है, वो कहीं न कहीं कम होंगे तो महंगाई उससे कम होती है। लेकिन इसको लेकर के लगातार लोगों ने रंजन, एक और जहां विकास के लिए जो घोषणाएं की गई उसे लेकर लोग खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं जो गैस सिलेंडर है, घरेलू गैस सिलेंडर जो महिलाएं अक्सर यूज करती है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं का बजट भी बिगाड़ रहा है। और यही वजह है कि एक उम्मीद थी कि इस बार गैस सिलेंडर के दाम घटाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर महिलाओं का दर्द देखने को मिल रहा है। महिमा सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, क्योंकि ERCP भी एक बड़ा मुद्दा था और लोगों को ये उम्मीद थी कि इस बजट में हो सकता है इसको घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और इसे लेकर लगातार विपक्ष हमलावर भी है। लोग क्या कह रहे हैं इसे लेकर? क्या उम्मीद थी इस बार लोगों को और ऐसा नहीं हुआ तो उससे चोट भी पहुंची होगी? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए और भी महिलाएं मेरे साथ यहाँ मौजूद है और मैं मैम से जानना चाहूंगी, मैम बीइंग ए सीनियर सिटीजन, देखा गया है कि बजट में सीनियर सिटीजन्स को काफी फायदा इस बार मिला है, तो आपकी नजर में वो कितना सही है? देखिए, मेरी एज 67 ईयर ओल्ड हो रही है, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और आई एम ए बिजनेसमैन, मैं स्वास्थ्य ज्वेलरी की ऑनर भी हूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ और तो सब चीजें अच्छी लगी, उन्होंने बुजुर्गों के लिए और भी कुछ अच्छा कर सकते थे। जो उन्होंने किया फिर 15 लाख से 30 लाख का जो उन्होंने किया है वो अच्छा है। अच्छा, ब्याज की जो उन्होंने जो टैक्स हटा दिया है 5 लाख से, जो हमने अभी यहाँ लेटेस्ट गवर्नमेंट ने कुछ किया था तो उसमें हमने ये दिखाया तो उसमें कुछ फायदा है, लेकिन कुछ अच्छा कर। लेकिन फर्स्ट उन्होंने बोला कि कुछ कहते हैं कि ज्वेलरी अब आगे बहुत पैसे अच्छे आएंगे तो ज्वेलरी खरीद सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी को मैं देखते हुए 3 साल में ज्वेलरी किस पोजीशन में पहुंची है। अभी तो ज्वेलर बोलने लगे हैं कि भाई ज्वेलरी अच्छी बिकेगी, फिर वही सिल्वर की रेट बढ़ गई, सोने की भी रेट बढ़ गई और उस पर टैक्स भी ज्यादा लग जाएगा। मतलब आपका कहना है जिस दर से महंगाई बढ़ रही है उस दर से इनकम नहीं बढ़ रही है? बहुत सी चीजों में, बहुत सी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम भी हुआ है, ऐसा नहीं, उससे काफी फायदा भी होएगा, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे रह गए हैं जिनमें कुछ गरीबों के लिए भी अच्छा हो रहा है, कुछ गरीबों के लिए खराब भी हो रहा है। देखिए और भी महिलाएं मेरे साथ मौजूद है। मैम, बजट आया है, उसमें कुछ देखा गया कि गृहिणियों के हिसाब से क्या बजट, क्योंकि रसोई का बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे में बजट में कुछ दिखा कि रसोई का बजट इस बार सुधरेगा महिलाओं के लिए? देखिए, रसोई का हमारा जो सीधा रिश्ता होता है वो होता है अनाज से, खाद से, खेती से। किसानों का मुद्दा विगत कुछ वर्षों से हमारे देश में बहुत ज्यादा चल रहा था। मोदी जी ने एक बहुत अच्छी चीज करी है, एक तो किसानों के लिए सम्मान निधि दी गई है, उसके तहत उन्होंने अच्छा पैसा दिया है। फिर दूसरा एक वैकल्पिक उर्वरक, यानी जो हमारे फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक केमिकल फर्टिलाइजर बाहर से विदेशों से आता है उसकी जगह वैकल्पिक इस्तेमाल किए जाएंगे और उसमें पीएम केयर, उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा इस बार, और उसमें पीएम केयर धन योजना की शुरुआत होगी। गोबर धन, गोबर से बना जो है उसका भी पूरा, गोबर से पूरी उसकी वैसे गोबर की बायोगैस है, इन सबको भी काफी बढ़ावा दिया गया है। तो अगर एग्रीकल्चर हमारा सुधरेगा, किसानों को निधि देगी, कृषि की ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे धीरे धीरे वो बदलाव आएगा और रसोई तक आते आते उसमें काफी सुधार आएगा। जी मैम, आपके क्या विचार है इस बजट को लेकर? कैसा लगा ये बजट और कैसे दिखती है? ओवरऑल अच्छा है बजट। जो 7 lakhs का स्लैब बढ़ा दिया है दैट इज गुड। बहुत समय से उसकी जरूरत थी, बट फिर भी बहुत कुछ है। जो किचन की प्लेटिंग है वो बहुत महंगी होती जा रही है। सबसे बड़ी जरूरत है न्यूट्रिशन, और जहाँ उसी की प्राइसिंग बढ़ जाएगी तो आप सोचिए एक संतुलित थाली कैसे बनेगी। न गैस सस्ता हुआ है, पेट्रोल भी शेयर्स की तरह बढ़ रहा है, तो इन जनरल महंगाई तो बढ़ ही रही है। अगर वो हमें दे रहे हैं पर वो कम पड़ रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं दे रहे हैं पर वो कम पड़ रहा है, और कुछ तो करना पड़ेगा कि महंगाई की दर कम हो, जिससे एक आम आदमी को एक थाली तो पूरी मिल पाए। जी जी, देखिए मैं मैम से बातचीत करना चाहूंगी। मैम, विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है। मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया कि बजट से प्रदेशवासी खुश नहीं है, उनको इतना कुछ नहीं मिल पाया। ERCP प्रोजेक्ट को लेकर भी जो है सरकार ने घेरा।
देखिए, विपक्ष तो हमेशा नाराज ही रहता है। दुनिया में आप हर इंसान को, हर व्यक्ति को हमेशा खुश नहीं रख सकते। मोदी जी बिल्कुल सही बात कहते हैं कि आलोचना और आरोप के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। आलोचना करना, समझदार व्यक्ति आलोचना करता है बिकॉज उसको बहुत रिसर्च करना पड़ता है। विपक्ष ने जब विपक्ष के टाइम पे बजट पेश किया था तो क्या पेश किया था, और अभी राजस्थान का बजट के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। दूसरी बात, आरोप लगाना तो इजी है, किसी के ऊपर भी बैठे बैठे आरोप लगा दो। आपको सब कुछ दे देंगे ना, तब भी आप पूछोगे हमें तो कुछ नहीं मिला। तो ये तो विपक्ष की कमजोरी है, ये विपक्ष की गलती है। वो प्लीज खुद अपने बारे में सोचे। आज वो राजस्थान के बारे में देख के राजस्थान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। मोदी जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने पूरे देश को देखा है, 130 करोड़ की आबादी वाले देश को देखा है, हमारे डिफेंस सेक्टर को देखा है, हमारे रेलवे सेक्टर को देखा है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा है, हमारे एजुकेशनल सेक्टर को देखा है, हमारे हेल्थ सेक्टर को देखा है, हमारे हर सेक्टर को देखा है, एमएसएमई सेक्टर को देखा है, बिजनेस सेक्टर को देखा है। तो जब इतने दूरदृष्टिता, इतनी बड़ी होराइजन होती है ना, तो उसके अंदर लोगों को बहुत इजी लगता है कि उनमें कुछ कमियां ढूंढें। कमियां ढूंढने का काम विपक्ष को अब बंद कर देना चाहिए। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मोदी जी इज अ वेरी पावरफुल लीडर। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज एंड हमारा बजट एक बहुत ही खूबसूरत एंड प्रोग्रेसिव बजट है। देखिए प्रियंका, आपने देखा कि महिलाओं का हालांकि दर्द रसोई को लेकर बरकरार है कि इस वक्त जो है थाली की में कोई हमें कटौती नहीं देखने को मिली है, पर वहीं दूसरी ओर बजट से काफी खुश भी है। खासतौर पर कामकाजी महिलाएं इस बजट से खुश है क्योंकि जो है उनके टैक्स स्लैब में भी जो है इजाफा कम कर दिया गया है। दूसरी ओर यहाँ पर और भी महिलाएं मेरे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, कैसा लगा बजट? आज का बजट के निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट दिया है वो बहुत ही सराहनीय लायक है, क्योंकि आज वो एक महिला होके हर महिलाओं के बारे में, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचकर ही आज वो आगे कदम रखा है। और बजट चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमारे कार्य क्षेत्र के हम कार्य किस प्रकार कर रहे हैं, आगे बढ़ावा किस प्रकार दे रहे हैं, वो हम पर भी निर्भर करता है। वो केवल बजट केंद्रीय मंत्री पर भी डिपेंड नहीं है, सिर्फ भारत का हर व्यक्ति पे है कि हमको कार्य करना है, हमको बजट को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए राष्ट्र के, देश के हर व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि आज मोदी जी जो भी योजनाएं निकाल रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो भी आज योजनाएं निकाली है तो बहुत राष्ट्र के हित के लिए निकाली है। और हर महिला, हर देश का व्यक्ति जागरूक होगा तभी ये सारी चीजें संभव है और राष्ट्र का कल्याण तभी संभव है। और बजट हमारे लिए सर्वप्रिय है। और जो भी आज चाहे गोल्ड हो, चाहे रसोई का हो, कुछ चीजें हमारे अनुकूल हो सकती है, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन समय के हिसाब से सब कुछ हमारे अनुकूल ही है और इसको हमको पॉजिटिव तरीके से लेके अच्छा कार्य हम कर सकते हैं। और क्या कुछ उम्मीदें थी? क्या लगता है कि और भी सरकार ये कर सकती थी महिलाओं के लिए, जो आप एड ऑन करना चाहें? देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर अभी हमको इंतजार करना चाहिए। थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। और मुझे लगता है कि जो बजट आया है उस पे अगर हम कार्य करती रहेगी सरकार, उस पे लोग समझते रहेंगे तो बदलाव आएंगे। हर चीज को समय लगता है सेटल होने में, तो धीरे धीरे बदलाव होंगे, चीजें सेटल होंगी और हम चीजों को समझने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये अच्छा बजट आया और हमको इस पे असर मिलेगा अच्छा। क्या लगता है मैम, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी इस बजट में कुछ किया गया है? और क्या आपकी डिमांड्स है सरकार के लिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो ये बजट ऐसे है तो बहुत अच्छा। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे इन्होंने अभी कुछ VIP नंबर्स लॉन्च करे हैं, है ना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ड्यूरिंग द कोई महिला अकेले जा रही है रास्ते में, तो ये बहुत अच्छा किया। अभी रिसेंटली जो पुलिस है, इन्होंने न्यू नंबर्स वगैरह करे हैं। सेकेंडली, इन्होंने जो जितने भी जैसे विलेजेस हैं उधर इन्होंने न्यू हॉस्पिटल्स खोले हैं विलेज एरियाज में, और इसलिए ताकि ड्यूरिंग डिलीवरी इजीली एम्बुलेंसेस हायर सेंटर्स पे लेके आ जाए। तो इसमें से अभी आई हैव सीन रिसेंटली जो क्या कहते हैं डेथ रेट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड क्या कहते हैं अदरवाइज ऑल्सो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है पेशेंट, वो उस वजह से डेथ रेट्स बहुत कम हो चुके हैं पहले से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमारा कनेक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर बहुत जल्दी इन्होंने कवर कर लिया। और ये आगे भी मैं चाहती हूँ और इम्प्रूवमेंट हो जाए इसमें। मैम, और क्या कुछ उम्मीदें थी इस बजट से?
अभी तक तो जो उम्मीद थी वो खरी हुई है, बिकॉज ये अगर आप देखें ये बजट लास्ट टाइम के बजट से बेटर बजट है। चुनावी वर्ष का भी बजट है कहा जा सकता है। वो तो किसी भी वर्ष का बजट आए वो जब आता है तो लोग ऐसे ही कहते हैं, है ना। तो चुनावी ये सबके लिए होगा, आपके लिए भी ये बजट है, मेरे लिए भी बजट है, ये कैमरा पर्सन है उनके लिए भी बजट है, हम सबका बजट है। हमें इसको ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, इसके अंदर अच्छाइयां देखनी चाहिए। ये मेक इन इंडिया का बजट है। ये जो इंडियन चीजें हैं, जो इंडियन लघु उद्योग है, जो लोकल फॉर वोकल जो एक मोदी जी का कहना है, जो हेल्थ के लिए मोदी जी का कहना है कि सब घरों के अंदर न्यूट्रिशियस फूड जाए, मिलेट जाए, तो इससे कॉटेज इंडस्ट्रीज भी बढ़ेंगी। ये उस तरह का बजट है और इसको हमेशा खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। जी देखिए प्रियंका, महिलाओं का यही कहना है कि हम इस बजट से बेहद खुश हैं और जो भी बजट है हम उसका खुलकर स्वागत करते हैं और आगे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले समय में भी बजट में महिलाओं के लिए विशेष तौर पर योजनाएं लाई जाए, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान खास तौर पर रखा जाए। तो आपने देखा कि कैसे गृहिणियां आज खुश दिखाई दी, पर रसोई जो बजट है उसको लेकर उनकी दुख हमें देखने को मिला कि उसमें भी कुछ कम होता तो ये बजट और भी खुशनुमा साबित खासतौर पर महिलाओं के लिए होता। बिल्कुल महिमा, कुछ बातें हैं जो कुछ उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकी हैं। रंजन सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि रंजन सबको खुश नहीं किया जा सकता है, ये गलत नहीं होगा कहना, लेकिन जो युवा थे उन्हें खासा उम्मीदें थी इस बजट से कि रोजगार मिलेगा, क्योंकि युवा बहुत ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं। सिर्फ एक मांग है उनकी कि उन्हें रोजगार दिया जाए। अगर आपके पास युवा है तो जरा उनसे बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए क्या वो इस बजट से खुश हैं रोजगार को लेकर। जी निश्चित तौर पर बात करते हैं। रोजगार को लेकर के अगर बात की जाए तो इस बजट के लिए क्या उम्मीदें थी और कितनी हद तक सही बैठी? देखिए, केंद्र सरकार रोजगार और युवाओं के लिए विशेष तौर पर काम कर रही है और साथ में जितना भी जो काम किया है, युवाओं के लिए प्रावधान रखे हैं बजट में, एजुकेशन से रिलेटेड है, मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको बढ़ाया गया है और साथ में एसएमई को जो बजट दिया गया है उसमें जो लघु उद्योगों को दिया है उससे रोजगार सृजन होगा और साथ में अन्य कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर को किया है, प्राइवेट कंपनीज को भी इसमें प्रमोट किया गया है, तो उनको सबको जो टैक्स को कम किया उससे भी फर्क पड़ेगा। निश्चित तौर पर जैसा आपने बात करी थी मेरे साथ में, तो ये बात तो सही है कि सरकार सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, चाहे केंद्र की बात करें राज्य की बात करें। ऐसे में जो आपको जो प्रावधान किए गए हैं, नए कॉलेजेस हैं, तो निश्चित तौर पर आवश्यकता रहेगी, स्टाफ की भी आवश्यकता रहेगी। क्या मानते हैं कि ये प्रभावी रहने वाले हैं? जी ये प्रभावी रहेंगे और कई युवाओं को इससे रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे। कई एजुकेशन के बाद भी स्टूडेंट को मौका नहीं मिल पाता, लेकिन ये एक अच्छा मौका होगा और इनको नए कॉलेज और इससे कहीं न कहीं इससे युवाओं में रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल रंजन, तो हमने बजट को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, एक और जहां सरकार तारीफ कर रही है वहीं लगातार विपक्ष इसे लेकर हमलावर भी है। ग्राउंड रिपोर्ट देख लोगों को खुद पता चल गया होगा कि आखिर बजट को लेकर लोग कितने खुश हैं और कितने लोग नाखुश हैं। हालांकि मिला जुला असर इसका देखने को मिल रहा है, कुछ लोग खुश भी नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकी हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी से।